ये क्या सेंटेंस, मिलान ब्रेसिका सर्विस में के बाद अब देखना ये जो वर्ड है कोई नहीं ध्यान दे रहा है, में हंग हैंग, देखो यहां पर हैंग हंग हंग हैंग हंग हंग, और बता दिया है क्या ये? हाँ बताया है, हैंग हैंग्ड हैंग। तो यहां पर है फांसी देना और यहां पर है टांगना, हैंग हंग हंग हैंग हैंग हैंग, ठीक है। लिख लिया ना, ये आता है एग्जाम में। फांसी देने का सेकंड फॉर्म हैंग होगा, थर्ड फॉर्म भी हैंग, टांगने का हैंग हंग हंग होगा। चलिए अरे याद कर लो, हैंग हंग हंग, ईडी लगा तो हैंग हो जाएगा। चलो अब मॉडल के बाद ये सेकंड फॉर्म आएगा, ये आएगा बिगिन इंपल्स। इंपल्स नाउन होता है, इंपल्स का मतलब लिखो सडन। सडन क्या है? रिएक्शन, सडन रिएक्शन। दिमाग में अचानक सडन रिएक्शन आता है तो क्या बोलते हैं? इंपल्स। सडन रिएक्शन आ रहा है दिमाग के अंदर, तो यहां पर क्या आएगा? बिगिन इन 2000। मिलान शहर से ब्रेसिका शहर के बीच में जो हवाई सेवा है वो सेवा शायद 2016 में बिगिन होगी, ऐसा कह रहा है। क्लोज टेस्ट का ये क्वेश्चन। अब अगला है मिलान ब्रेसिका सर्विस में बिगिन इन 2016 बाय 2017 नो फीवर देन 4 न्यू फ्रेंच लाइंस। फ्रेंच लाइंस का मतलब फ्रांस, जैसे इंडियन एयरलाइंस है उसी तरह फ्रेंच एयरलाइंस है, हवाई सेवा। तो मोर नो फीवर देन, ये लिख लो, ये मतलब हम हिंदी में बोलते हैं चार फ्रेंच एयरलाइंस शुरू हो जाएंगी, तो विल फॉल इनटू सर्विस या कम इनटू सर्विस, सेवा में आ जाएंगी। तो यहां पर जब हम हाईलाइट करते हैं किसी नंबर को ना, चार लोग उसके पास 10 कारें हैं तो हम डबल बोलते हैं 10, चार हवाई सेवाएं, 10 कार, ऐसे बोलते हैं। वहां पर नो फीवर देन का यूज करते हैं, ये एम्फेसाइज कर रहा है चार को, इसका मतलब चार सेवाएं, एम्फेसिस है ये, इसका मतलब है चार सेवाएं, एम्फेसाइज, जोर दे रहा है कि चार संख्या बहुत ज्यादा है। चार संख्या क्या है? बहुत ज्यादा है। इनको कपिल गुरावत को यूट्यूब लिंक मान रहे हैं, ठीक है चलो कम इनटू सर्विस। अब मेरे जी अंडर प्रेपोजिशन है, मॉडल के बाद प्रेपोजिशन नहीं आएगा, कहां गया? मॉडल के बाद शेड, और शेड ट्रांजिटिव वर्ब है और हैंडल्ड ईडी है, गलत है। शेड टीयर्स, शेड टीयर्स मतलब आंसू बहाना, लिख लो शेड टीयर्स, आंसू बहाना। पूरे कॉम्बिनेशन का मीनिंग है शेड टीयर्स आंसू बहाना, शेड टीयर्स आंसू बहाना, शेड टीयर्स आंसू बहाना। तो ये हो गया। द सैलरीड क्लास, अब देखो सैलरीड क्लास का मतलब है सैलरी पाने वाला, क्लास माने वर्ग, वेतन भोगी वर्ग। ये सब यहां पर ये डिटर्मिनर है, ये एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट कौन है? क्लास, वर्ग। में फील, शायद फील कर सकता है। हार्ड डन बाय, ये पूरा एक जो है ना एडजेक्टिव है, हार्ड डन। फील यहां लिंकिंग वर्ब की तरह काम करता है। फील गुड सुना है क्या? फील गुड सुना है? तो इसीलिए फील के बाद एडजेक्टिव आ रहा है ना, तो आगे हर चीज तो अभी नहीं पढ़ा दूंगा, बस टीचर बेचारा ये कह रहा है कि जिस तरह बच्चों फील के बाद गुड एडजेक्टिव आ सकता है, वैसे ही फील के बाद हार्ड डन बाई, ये कंपाउंड है, 3 अलग अलग वर्ड से मिलकर एक वर्ड बना है, हार्ड डन बाई। इसका मतलब है कि कैसा फील कर रहे हैं? कि मानो उनके साथ ज्यादती हुई है, ज्यादती फील हुई है, ऐसा फील करेंगे तो हार्ड डन बाई आता है। ट्रीटेड बैडली, यहाँ फील हार्ड डन बाई का मतलब फील ट्रीटेड बैडली, मतलब उनके साथ कोई बुरा बर्ताव किया है, ऐसे। तो फील हार्ड डन बाई, यहां पर इसको लिख लेना चाहिए कि फील हार्ड डन बाई। ये फील जिस तरह देखो ऐसे पढ़ा रहा है, फील गुड जिस तरह होता है, तो फील यहां लिंकिंग वर्ब बी की जगह आ गया है, फील गुड होता है ना, एडजेक्टिव है ना गुड, तो वैसे ही फील हार्ड डन बाई, ये 3 वर्ड मिलकर एक वर्ड बना है। इसको कंपाउंड की तरह, जैसे सोडियम और क्लोराइड ये कंपाउंड होता है ना, वैसे ही हार्ड डन बाई, फील हार्ड डन बाई। तो यहाँ हार्ड डन बाई जो होता है ये पूरा क्या है? एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है।
और इसका मतलब है ट्रीटेड बैडली, अनफेयरली। अनफेयरली जानते हो क्या? अनुचित ढंग से, अनफेयरली, ट्रीटेड अनफेयरली, ट्रीटेड अनफेयरली, फील ट्रीटेड अनफेयरली, ये एडजेक्टिव की तरह है, ट्रीटेड अनफेयरली। अब देखना, अगर आप चाहोगे ना स्टूडेंट भाइयों, तो डिक्शनरी में भी ये चीजें देखना चाहिए तुम्हें। आप डिक्शनरी में देखोगे मेरे स्टूडेंट भाइयों, तो आपको जो है यहाँ पर हार्ड फिल स्पेस डन, हार्ड डन बाई कहीं लिखा है। हार्ड देखो, ये फील और बी लिंकिंग वर्ब है ना, फील भी लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर सकता है। देखो हार्ड डन बाई आ गया ना, इसका मतलब ये एडजेक्टिव की तरह है, ध्यान रखना। अब यही सब सीख कर इनके जीवन में जो है धन्यता आएगी। तो ये क्या है? फील हो तो बता ही दिया, फील हार्ड डन बाई, ठीक है ना, फील हार्ड डन बाई। तो फील के बाद हार्ड डन बाई है, ये हार्ड डन इनफॉर्मल, फील हार्ड डन बाई। अच्छा, टू बी और फील अनफेयरली ट्रीटेड, दिया है ना, अनफेयरली ट्रीटेड। चलो, तो कह रहा है कि वेतन भोगी जो वर्ग है वह शायद ऐसा फील करेगा कि उसको अनफेयरली ट्रीट किया गया है। एंड द यंग, यंग एडजेक्टिव होता है, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम यंग हो। तो यहां पर जो मॉडल आ रहा है मे नॉट, ये तो ठीक है, मे नॉट सी होगा, ये तो ठीक है, आईएनजी गलत हो गया ना। तो इजी है बहुत, सेंटेंस बहुत इजी होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेंस करना थोड़ा टफ होगा, अभी जो ये सेंस करा रहा हूं वो टफ होगा, लेकिन एग्जाम में जहां तक मार्क्स पाने की बात है, तो जो लड़का अगर थोड़ा सा भी स्ट्रांग है मेंटली अगर विल पावर उसका मजबूत है, तो मे नॉट सी, मे नॉट सी। तो यहां पर मे नॉट सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, मे नॉट सी आ रहा है। तो ये मे नॉट सी, ये तो हमारा तो काम हो गया। अब जो टीचर पढ़ा समझा रहा है, इसका सेंस करवा रहा है, जिससे स्टूडेंट धीरे धीरे उसका सेंस डेवलप हो। ये समझो मैसेज क्या है। मैं चाहूं तो सेंस ना करवाऊं, कट से मे नॉट सी करके आगे बढ़ जाऊं, एक्सरसाइज खत्म। लेकिन जो तुम्हारी सेवा कर रहा हूं कि सेंस फील करना, तो सेंस को करने में अभी तुरंत नहीं आ जाएगा सेंस, धीरे धीरे 2 महीने में आ जाएगा। तो मे फील हार्ड डन बाय एंड द यंग। अब थोड़ा बताता हूं, ये सब्जेक्ट की जगह अकेला एडजेक्टिव नहीं आता, क्योंकि सब्जेक्ट का काम कौन करता है? नाउन। ऑब्जेक्ट का काम भी कौन करता है? नाउन। लेकिन यंग तो क्या है? एडजेक्टिव है। ये तो गलत है, समझो। तो यहां पर एक चीज समझो कि कभी कभी कुछ एडजेक्टिव द के साथ मिलकर प्लूरल नाउन की तरह बिहेव करते हैं, सारे नहीं, कुछ लिख लो। अब ये रूल आगे भी आएगा, लेकिन यहां भी लिखो, जिससे कि अगर 1 महीने बाद कोई एग्जाम हो तो उसमें भी मदद मिल सके। लेकिन ये आगे खूब डिटेल में आएगा, यहां लिख लो रूल। कुछ एडजेक्टिव द के साथ मिलकर, कुछ एडजेक्टिव द के साथ मिलकर प्लूरल नाउन की तरह बिहेव करते हैं। कुछ एडजेक्टिव प्लूरल नाउन की तरह बिहेव करते हैं। हाँ, फियर टीवी है, जैसे आई फियर व्हाट? आई फियर एग्जाम, आई फियर द एग्जाम, ये ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब इसका एग्जांपल है मेरे भाइयों बहनों, द यंग, द रिच। तुम कैसे हो बोलो? एडजेक्टिव, अमीर। लेकिन द और रिच मिलकर ये क्या बन गया? प्लूरल नाउन। ये प्लूरल नाउन है, इसका मतलब होता है अमीर लोग। उसी तरह द पुअर एडजेक्टिव है, लेकिन द के साथ मिलकर ये क्या बन गया? प्लूरल नाउन। इसका मतलब है गरीब लोग। उसी तरह द यंग, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो? एडजेक्टिव। तो द यंग प्लूरल नाउन है, इसका मतलब क्या है? युवा लोग। उसी तरह द ब्रेव का मतलब क्या होगा बोलो? ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव प्लूरल नाउन। इसका मतलब क्या होगा बोलो? बहादुर लोग। द नीडी एडजेक्टिव होता है, लेकिन ये प्लूरल नाउन है, जरूरतमंद लोग। तो ये याद रखो, तुम बेसिक चीज याद रखो कि सब्जेक्ट के पोजीशन पर तो नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, और यंग तो एडजेक्टिव है। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम यंग हो, तो यंग कैसे आ गया? तो तुम्हें ये समझना है कि द यंग यहाँ प्लूरल नाउन की तरह युवा लोग, ये सब समझा करो तुम। अब यहाँ पर प्लूरल वर्ब आता है, आगे पढ़ोगे ये सब, हो गया ना? अब देखना, तो द यंग युवा लोग में माने शायद, नॉट सी। अब हमारा एरर तो हो गया इजी, लेकिन जो मेहनत मैं कर रहा हूँ वो सेंस समझाने में कर रहा हूँ। सेंस ही असली चीज है, सेंस सीख लिए हो गई इंग्लिश,
और 90% रूल क्या है? सेंस है। उसका सेंस समझा करो कि क्या कहना चाह रहा है, रटने की जरूरत नहीं है रूल। कोई आरएस वालों की आदत क्या है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ पढ़ के कि लो भैया नोट्स बनाओ। नोट्स इंग्लिश में जो नोट्स बनता है वो जो जैसे कोई मैं स्पेशल केस बना दिया, ये नोट्स बनेगा, ये नोट्स है। और जो रूल है उस रूल को लिख दिया है बुक में और उसी को अप्लाई करना है, बार बार अप्लाई करने के लिए सेंस बिल्ड करना है। समझो जरा, कुछ लड़के क्या होते हैं, अब यहां तो तुम्हारा नंबर तो मिल गया, तुम्हें मे नॉट सी हो गया काम। अब यहां से पढ़कर जब चलोगे तो क्या है, साइकोलॉजिकली क्या है, इतने उलझ जाओगे कि ये मे नॉट सी दिखाई ही नहीं देगा, बस गलत हो जाएगा। सोचोगे पता नहीं क्या क्या आ गया, हार्ड डन बाई और सैलरीड क्लास और पता नहीं स्विफ्ट सर्ज, मीनिंग नहीं आ रही है। मीनिंग ना आए लेकिन तुम मेरी बात समझो कि ये तुम्हें जानते हो ना, डिटर्मिनर आर्टिकल। अब ये क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव। और सर्च क्या है? आयरन बॉटम। सी ट्रांजिटिव वर्ब है और सर्च इसका क्या है? ऑब्जेक्ट। मीनिंग ना आए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अब ये प्रेपोजिशन है और इस इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है? एम्प्लॉयमेंट है या अपॉर्चुनिटीज है? ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। तो सर्च, सर्च माने इंक्रीज, इंक्रीज किसमें होगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो दो नाउन है, यहां पर क्या कर रहे हैं? इस प्रेपोजिशन का ये तो ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन एम्प्लॉयमेंट इस अपॉर्चुनिटी के लिए हाउ का रिप्लाई दे रहा है, बताया था ना। एक नाउन अगर दूसरे नाउन के लिए अगर हाउ का रिप्लाई देता है तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो रोजगार की टाइप बताता है कि अपॉर्चुनिटी किस टाइप की? रोजगार की। तो रोजगार की अपॉर्चुनिटीज में स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब है शार्प, तेज। वृद्धि नहीं देखें, शायद युवा वर्ग रोजगार के अवसर में तेज वृद्धि ना देखे या नहीं देखेगा, शायद। एज अ रिजल्ट ऑफ, के परिणाम स्वरूप। प्रेपोजिशन के नोटबुक में मैं चाहता हूं कि एज अ रिजल्ट ऑफ लिख लो, पूरा ये फ्रेज है, के परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट ऑफ, के परिणाम स्वरूप, एज रिजल्ट ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ, कोई भी ये ऑब्जेक्ट आएगा, ये पूरा क्या है? प्रेपोजिशन है, पूरा मिलके प्रेपोजिशन है, के परिणाम स्वरूप। अब आगे यहां पर कोई ऑब्जेक्ट बोलो, हार्ड वर्क के परिणाम स्वरूप। अरे यार, एज अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क। वार के परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट ऑफ वार। डिसीजन के परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट ऑफ द डिसीजन। एज अ रिजल्ट ऑफ द बजट प्रपोजल्स, ये नाउन है, यहां एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये बजट प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप एम्प्लॉयमेंट अवसर में तेज वृद्धि ना देखे, शायद ना देखे। कौन? युवा। और जो वेतन वाले जो लोग हैं, सैलरी वाले जो वर्ग है, वो शायद कैसा फील करेगा? अनफेयरली ट्रीटेड फील करेगा। बस। अब मैं इतने देर तक सेंस बताया, इसमें एक रूल भी आ गया, लेकिन अगर जो स्मार्ट बंदा है फट से ढूंढ लेगा, मे नोट के साथ सी नहीं है, बस। तो सॉल्व करना इजी है, लेकिन मैं जो चाह रहा हूं कि यही तो टीचर करते हैं गड़बड़ी। टीचर क्या करते हैं कि रूल पढ़ाया, देखो पट 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 करा देगा, हो गया। लेकिन अगर मैं वही टीचर वाली गलती करूंगा तो फिर वीआईपी आने का पर्पस सर्व नहीं होगा। यहां सर्व यह है कि लड़के को सेंस आने लगे। लड़का इंग्लिश को जब सेंस करने लगेगा तो एरर भी पकड़ेगा, वो लिख भी पाएगा, समझ भी पाएगा, पैसेज क्लोज टेस्ट समझ भी पाएगा, कॉमन एरर तो कर ही लेगा और सेंस डेवलप हो जाएगा। तो तुम सेंस पे पूरा फोकस करना कि अर्थ आने लगे, क्योंकि कल को मैं अगर कोई प्राइवेट जॉब भी करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको हर जगह कोई चीज लिखा है तो सेंस हो जाएगा, कहीं टाइप करना है, भेजना है। और सबसे बड़ी बात है कि जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछेंगे पापा बताना इसका मतलब, तो बच्चों को तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओगे तो बोलोगे पापा जरा बताना, तो फिर आएगी ही नहीं इंग्लिश। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाओगे, आई नहीं। अरे उससे बात छोड़ो, शादी में अगर कोई ऐसे माँ बाप पढ़े लिखे आ गए लड़की के और इंग्लिश में पूछ लिया इंट्रोडक्शन, तो बड़ी हालत खराब हो जाएगी। कई प्रॉब्लम है, उन सारे प्रॉब्लम का समाधान एक ही बात है, इंग्लिश सीख लो। इट हैज प्रीवियसली बीन क्लेम्ड, इट का मतलब यह, प्रीवियसली माने पहले, हैज बीन क्लेम्ड किया जा चुका है, क्लेम दावा किया जा चुका है, पहले दावा किया जा चुका है। अब ये टेंस है, मैं अभी पढ़ाया नहीं हूं टेंस, इसलिए सेंस लिख लो, दावा किया जा चुका है। दैट का मतलब कि, अब ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन। अब कंजंक्शन के बाद चार्जिंग मोबाइल फोन्स, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मोबाइल फोन को चार्ज करना। अब यहाँ चार्जिंग मोबाइल फोन्स ओवरनाइट, ये टाइम है। अब ये बताओ कि यहाँ वुड डिस्ट्रॉय, वुड क्या है? मॉडल वर्ब है। अब मॉडल के बाद यहाँ डिस्ट्रॉयड ईडी आ रहा है, तो गलत है ना। डिस्ट्रॉय व्हाट? द बैटरी, टीओ। टीओ का मतलब है ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट, को का सेंस लगा देते। टीओ का मतलब यहाँ को का सेंस लगा दो, बैटरी को डिस्ट्रॉय कर देगा। बैटरी को कौन डिस्ट्रॉय करेगा बोलो तो? चार्जिंग करेगा। अब ये जिरंड आ गया, और जिरंड का अर्थ क्या बताया? ना, नी, ने। अब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है ये, और इसका मतलब है चार्ज करना। अब समझो, जिरंड बैठता नाउन की जगह है लेकिन काम एक्शन वर्ब की तरह, तो चार्ज किसको करेंगे?
ये देखो कैसे मैं बता रहा हूँ कि चार्जिंग के डुअल रोल के, देखो आगे इन्फिनिटिव जिरेंट पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। ये मैं तुम्हें ये मत सोचना इतना टफ है, क्योंकि इन्फिनिटिव जिरेंट तो आगे आएगा, लेकिन सेंटेंस का अर्थ समझाने के चक्कर में टीचर बेचारा ये हमें बता रहा है, तो उसके ऊपर दया करके उसको क्षमा करते हुए सेंस समझो कि टीचर बेचारा हमें सेंस समझा रहा है कि एनवायरमेंट से भी इंग्लिश सीख सकते हैं, और जब इन्फिनिटिव जिरेंट जिस दिन आएगा उस दिन और क्लियर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब ये बता रहा है कि चार्ज करना किसको, फोन। तो फोन ऑब्जेक्ट है और मोबाइल इसका एडजेक्टिव है। ओवरनाइट इसका क्या है, टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम। रात भर, ओवरनाइट का मतलब क्या है, रात भर। तो बैटरी को डिस्ट्रॉय कौन करेगा, पूरे रात भर मोबाइल फोन को चार्ज करना, ये जो एक्शन है ये डिस्ट्रॉय करेगा। तो यहां पर अब विल के साथ ईडी आएगा नहीं, अब वुड के साथ ईडी आएगा, आईएनजी आएगा, तो एक ही ऑप्शन है, वुड डिस्ट्रॉय। यानी कि ये सेंटेंस तो आप इजीली कर लोगे, लेकिन जो इसका सेंस में जो मुश्किल आ रही है तो उससे घबरा मत जाना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दूसरे टीचर्स की। मैं चाहूं तो मैं ईमानदारी दिखा रहा हूं कि लड़के का सेंस बिल्ड कराओ, और अभी मालूम है कि जिरेंड आ जा रहा है, कभी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया और पैसिव आ गया, क्योंकि कल ही बताया था इट का मतलब है कोई बात। तो यहां पर सब्जेक्ट एक दावा करेगा या किसी दूसरे के द्वारा दावा किया जा रहा है। सब्जेक्ट तो कोई बात है, इट है, निर्जीव है, तो यहां सब्जेक्ट दावा करेगा या किसी दूसरे के द्वारा, किसी दूसरे के द्वारा जब दावा करा जाता है तो क्या आता है, BT3। कल दिखाया था BT3 ना, नहीं दिखाया था, कंप्यूटर जी BT3 दिखाइए। ये लिखवाया था ना सब्जेक्ट के अलावा, ये भी नहीं लिखवाया है। अच्छा रुक जाइए कंप्यूटर जी, एक मिनट प्लीज, पहले एक बात देखो, ये मैं ये बता रहा हूं, कहीं घबरा तो नहीं रहे हो यार, सेंस कराने के चक्कर में ये सब थोड़ा बता दे रहा हूं। अब क्या 3 महीने बाद जब एक्टिव पैसिव आएगा तो क्या उतने दिन तक इंतजार करें, 15-20 दिन बाद परफेक्ट टेंस आएगा तब तक इंतजार करें? तो कुछ चीजें सेंस के कारण बता रहा हूं। टॉपिक तो सिर्फ ये पढ़ाया है मॉडल के बाद वर्ब की, तो उतना तो काम हो गया, वो तो सॉल्व कर लिया, लेकिन जो सेंटेंस पढ़ाने चल रहा है तो उसमें पूरा टॉपिक आ रहा है, कभी टेंस आ रहा है, कभी एक्टिव पैसिव आ रहा है, कभी इन्फिनिटिव आ रहा है, कभी जिरेंड आ रहा है। तो टीचर हमें क्या कर रहा है कि वो उसका सेंस पहले ही से बताने लग रहा है, तो रोज रोज जिरेंड आएगा, रोज रोज इन्फिनिटिव आएगा, रोज रोज पैसिव का आएगा, ऐसा केस तो हमें पैसिव टॉपिक पढ़ने से पहले ही ढेर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन शुरू में जब सेंस कराऊंगा तो आपके दिमाग पर प्रेशर आएगा, घबराना नहीं। आपका जो मकसद था मॉडल के बाद वर्ब फर्स्ट, वो तो सर्व है, इसलिए खुश होना। बाकी जो टीचर अर्थ समझा रहा है धीरे धीरे 20 दिन 1 महीने बाद आने लगेगा, तो इसलिए इसको देखकर, जो अर्थ समझा रहा हूं इसको देखकर कई डिमोरलाइज होंगे कि हमें अर्थ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें तो रूल ये बताया मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो मैं एक्स्ट्रा जो सेंस बता रहा हूं यही यहाँ की अलग चीज है, क्योंकि 3-4 महीने में जो सेंटेंस ही तो होते हैं जिससे क्वेश्चन पेपर बनते हैं। सारे प्रकार के सेंटेंस का अर्थ अगर आ जाएगा तो फिर हमारा काम सही हो जाए, लिखने में भी और एरर में भी। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर इट जो है सब्जेक्ट है। एक चीज आपको बता रहा हूँ जी, आप देखना, शायद आपके बताया था, शायद आपको या दूसरे बैच में बताया था। राम रोट अ लेटर, मेरे स्टूडेंट जी ये टी है और ये क्या है, ओ है। राम ने लेटर लिखा, यहाँ एक्शन कौन कर रहा है, कर्ता, मतलब डूअर, डूअर माने कर्ता, करने वाला। तो यहाँ सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, टीओ, यानी एक्शन आगे जा रहा है, ये एक्टिव वॉइस होती है। क्या होती है, एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर स्टूडेंट जी मैं इस ऑब्जेक्ट को पीछे ला दूं, क्योंकि ये मैं इसलिए भी बता पा रहा हूं क्योंकि 11th-12th में पढ़ा है आपने और हर बच्चा जानता है राजस्थान का। अ लेटर वॉज रिटन बाई राम। तो आप ये सोचते हो ना कि कोई एक्टिव दिया जाए तब पैसिव बनता है, यही मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है। ये तो एक एक्सरसाइज कराया जाता है एक्टिव पैसिव की तुलना आ जाए, तुलना कराने के लिए होता है कि एक्टिव दिया पैसिव बनाओ। लेकिन जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि 50% सेंटेंस पैसिव में आते हैं। अब यहाँ का सब्जेक्ट क्या है, लेटर है, तो लिखने का काम सब्जेक्ट करेगा या किसी दूसरे के द्वारा, ब्लैक शर्ट, अरे यार ये पत्र है यार, पत्र लिखेगा, पत्र लिखने का काम करेगा या कोई और करेगा लिखने का। तो यहां पर ये बता रहा है कि जब सब्जेक्ट ऐसा हो जो खुद एक्शन ना करे, जब सब्जेक्ट एक्शन ना करे बल्कि किसी दूसरे के द्वारा एक्शन किया जाता है, तो वहां पर ये बी वर्ब और ये ट्रांजिटिव वर्ब का थर्ड वर्ब। अब ये BT3, अब ये एक्शन किधर आ रहा है, पीछे। ये एक्शन रोज आगे जाता है टीओ, लेकिन BT3 कहां जा रहा है, पीछे। क्यों कि इसका ऑब्जेक्ट आगे पीछे इधर आ गया, इसका ऑब्जेक्ट पीछे आ गया। जैसे आपके टारगेट पे टेररिस्ट है, आप ट्रांजिटिव वर्ब हो, आपके टारगेट पे क्या है, टेररिस्ट, लेकिन अगर टेररिस्ट पीछे घूम के आ जाए तो आप इधर मारोगे या इधर मारोगे, तो आप भी मुड़ोगे ना। आपका टारगेट आगे है तो आगे, और अगर टारगेट पीछे मुड़ गया तो पीछे मारोगे। बस यही है BT3 पैसिव वॉइस। तो इसको ये समझा रहा है कि ये खूब अच्छे से पढ़ना, लेकिन ये मैं आज इसको खत्म करके नहीं, सिर्फ मेरी स्टाइल समझो कि कुछ चीजें टीचर पहले इंट्रोड्यूस करता है और बाद में उसको टॉपिक आता है तो डिटेल में पढ़ा देता है। लेकिन इंट्रोड्यूस पहले इसलिए करता है कि उस इंट्रोडक्शन से भी उसका बहुत प्रैक्टिस स्टूडेंट का हो जाता है। तो इंट्रोडक्शन से, क्योंकि एनवायरमेंट क्रिएट करता है, इंट्रोड्यूस किस लिए कर रहा है, एनवायरमेंट के लिए, एनवायरमेंट से भी सिखा रहा है, और फिर जब वो टॉपिक आएगा तो हाँ ये और क्लियर हो जाएगा एक्टिव पैसिव। तो अब यहाँ पर टीचर लिखवा रहा है जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव। ये मैं एक्सरसाइज करा रहा हूं या कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव वॉइस। कह रहा है कि जब सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन ना हो बल्कि सब्जेक्ट के अलावा किसी दूसरे के द्वारा एक्शन होता है, लिखो, जब सब्जेक्ट के अलावा किसी दूसरे के द्वारा
एक्शन किया जाता है तो BT3, ये खूब अच्छे से समझना। BT3 का यूज, बी का मतलब बी वर्ब और T3 का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म, BT3 का यूज किया जाता है। इसे ही पैसिव वॉइस कहते हैं, इसे ही पैसिव वॉइस कहते हैं, इसे ही पैसिव वॉइस कहते हैं। मेरे जी यहाँ बी का मतलब क्या है? बी वर्ब। बी वर्ब का मतलब इज, आर, एम, वाज, वर, और बोलो बीइंग, और बोलो बीइंग। और T3 का मतलब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, ठीक है ना? अब कंप्यूटर जी BT3 चला दीजिए, देखना ये तुम्हें 50-60 बार दिखाया जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, घबराना नहीं बस। और बोलो, ये ट्रांजिटिव वर्ब है और T3 का मतलब क्या है? और आगे क्या है? ऑब्जेक्ट, टीओ, 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 एक्टिव, एक्टिव है ये। अब देखना जरा, ये बी का मतलब इज, आर, एम, वाज, वर, T3। अब जैसे ही BT3 लिखोगे, अब टारगेट एक्शन पीछे होगा और ऑब्जेक्ट कहां चलाएगा? यही है पैसे, तुम्हें 50-60 बार दिखाया जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, घबराना नहीं बस। फॉरवर्ड एक्शन, टीओ, टीओ क्या है? एक्टिव वॉइस। टीओ क्या है? ऑब्जेक्ट आगे है। अब देखना, टीओ एक्टिव वॉइस और आगे क्या है? ऑब्जेक्ट, टीओ, 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 एक्टिव है ये। BT3 क्या है? पैसिव वॉइस। तो अब ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है? सब्जेक्ट। अब एक्शन सब्जेक्ट करेगा या किसी दूसरे के द्वारा? अब सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन नहीं हो रहा है, किसी दूसरे के द्वारा हो रहा है, यही पैसिव। यही है। अब बोलो फिर से, देखो टीओ क्या है? एक्टिव वॉइस है। एक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड? अरे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, आगे क्यों? फॉरवर्ड एक्शन, टीओ, टीओ क्या है? एक्टिव वॉइस। टीओ क्या है? ऑब्जेक्ट आगे। अब ये देखिए BT3 है, अब BT3 लिखते ही एक्शन पीछे आने लगेगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ये एक्शन नहीं कर रहा है, एक्शन किसी दूसरे। तो जब सब्जेक्ट के अलावा किसी दूसरे के द्वारा एक्शन किया जाता है तभी क्या करते हैं? और ये सब्जेक्ट फिर ना ये मानना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट था और अब सब्जेक्ट बना है, ये मानना चाहिए। तो अब फिर से देखो, टीओ क्या है? एक्टिव वॉइस है। एक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड? अरे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, आगे। ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के स्थान पे आना समझ रहे हो ना? BT3 पीछे चलता है और टीओ आगे, बस। अब टीओ बोले तो एक्टिव, BT3 बोले तो ऐसे। टीओ का एक्शन आगे और BT3 का एक्शन पीछे, तुम्हें समझ में आया? चलो, जब सब्जेक्ट के अलावा ये कम से कम 50-60 बार और, मतलब 100-200 बार और दिखाया जाएगा। और एक्टिव पैसिव का जिस दिन टॉपिक आएगा उस दिन और समझ में आएगा, लेकिन परिचय करा दिया। कंप्यूटर जी निकालिए, निकालिए, खेल तो ऐसे शुरू। चलो अब देखो, तो इट का मतलब क्या है? कोई, अरे बोलो इट का मतलब क्या है? कोई बात है, इसको बोल रहे हैं यह। तो प्रीवियसली माने पहले इस बात को क्लेम किया जा चुका है, यानी इस बात का दावा किया जा चुका है। तो ये जो सब्जेक्ट है कोई निर्जीव चीज है, कोई बात है, तो क्लेम ये करेगी या किसी और के द्वारा किया जाएगा? तो बस पैसिव है। अब ये लड़का कह रहा है कि बाई तो आया नहीं, यही तो समझा रहा हूं कि बाई आना जरूरी नहीं है पैसिव में। पैसिव का कॉन्सेप्ट बाई से नहीं BT3 से होता है। बताओ टीचर ने आज क्या बताया? पैसिव की पहचान, पैसिव का कॉन्सेप्ट बाई से नहीं BT3 से। तो ये देखो, ये बी का रूप है और ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ये क्लेम पीछे आ रहा है, यहाँ क्लेम इस बात का किया गया है, तो इसके पहले क्लेम किया जा चुका है, परफेक्ट है ना? क्लेम किया जाए। अब थर्ड कंजंक्शन आ गया कि अब कंजंक्शन के बाद एक और सब्जेक्ट, एक और वर्ब, ये लोकल सब्जेक्ट, और ये इसका क्या है? ऑब्जेक्ट। मोबाइल फोन को चार्ज करना ओवरनाइट वुड डिस्ट्रॉय आ जाएगा, ठीक है ना? तो आपका आंसर ये समझो कि जो टीचर ने हमें पढ़ाया वो तो मैं खुद फट से कर दे रहा हूँ, लेकिन जो सेंस बता रहा है और इस सेंस को बताने में रोज नए नए कॉन्सेप्ट बता रहा है, ये कॉन्सेप्ट मेरे को 2 महीने में सब याद हो जाएंगे। तो मजा ये आ जाएगा कि यहाँ पर टीचर बेचारा क्या कर रहा है गरीब, कि अलग अलग टॉपिक ना पढ़ा, अलग अलग टॉपिक को तो पढ़ाएगा ही, लेकिन उन टॉपिक को आपस में पिरो भी रहा है, कनेक्ट भी कर रहा है। जब टॉपिक कनेक्ट नहीं होंगे, देखो अब पढ़ा रहा है बेचारा टीचर मॉडल, और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव का यूज किया गया है। तो मैं प्रेजेंट पर पैसिव तो पढ़ाऊंगा तो 3-4 महीने बाद, 3-3.5 महीने बाद, 4 महीने में पढ़ाऊंगा, तो तब तक इंतजार करोगे क्या? नहीं, फिर समझ में नहीं आएगा सेंटेंस। प्रॉब्लम टीचर क्या करते हैं पूरे भारत के, कि वो हर टॉपिक को अलग अलग, अगर तुम्हारा भगवान बताया था एक दिन सिर अलग, धड़ अलग, पैर अलग, गुर्दा अलग, हार्ट अलग दे दें, तो क्या कोई जिंदा इंसान बनेगा? नहीं बनेगा, जब तक उसको इंटीग्रेट न करा जाए। तो बस, और उसमें प्राण फूका जाए। आत्मा क्या है? सेंस। सेंटेंस की आत्मा क्या है? सेंस है।
ये धीरे धीरे ट्रेनिंग, ये अलग किस्म की ट्रेनिंग है, पूरे विश्व में अलग किस्म की ट्रेनिंग है। इसमें क्या होगा कि रूल के साथ सेंस बिल्ड हो जाएगा, फिर तुम लिख भी पाओगे, एरर भी डिटेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो मायूस नहीं होना है, क्योंकि रटने की आदत हो गई है, खासतौर से आरएस वालों की। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लिटरेचर सोचते हैं कि इसमें भी कुछ लिखा दिया जाएगा, वही पढ़ के आ जाएगा। पैसेज में क्या लिखवाऊंगा, पैसेज लेटर लिखना है तो पैसेज और लेटर की प्रैक्टिस कराई जाएगी, लेकिन ये थोड़ा नहीं कि वही जो लिखाऊंगा वही लिख देना है एज इट इज, ऐसा थोड़ा नहीं करोगे। ट्रांसलेशन अनंत सेंटेंस है दुनिया में, अब ट्रांसलेशन कौन सा आएगा ये पता है, लेकिन तुम्हें सेंस अगर बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया, तो कोई भी आएगा तो उसको धो दोगे। ऐसे बनोगे, ऐसे पहलवान बनोगे। अभी विनेश फोगट आई ऐसे करके, और एक पहलवान थी और ऐसे 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 बोला, रेफरी ने बोला अब फट से पकड़ के थोड़े को लगी तड़फड़ाने, और दबाते दबाते उसको ठीक कर दिया, मुश्किल से 30 सेकंड में चली गई। तो ये धो दोगे, वैसे ही सेंटेंस को धोगे। दो भी पछाड़ एक दाव होता है कुश्ती में, वैसे। Banks will now take control of a company that owes its customer। देखो ये सेंटेंस मॉडल है।